मजा आ गया। और मैं कहना चाहूंगा कि आज से आप मुझे अपना दोस्त ही कंसिडर कीजिए, क्योंकि मैं भी एक कमेंटेटर हूँ और प्रोफेशनली कमेंट्री बहुत ही समय से करते आ रहा हूँ। और जो ये आज आप मुझे सुन पा रहे हो, जैसे कहते हैं ना, एक दोस्त को प्रोत्साहित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक मेरे दोस्त है जिनका नाम है प्रशांत पुजारी, और उन्हें मैं कहता हूँ द वॉइस ऑफ पनवेल एंड द प्राउड ऑफ कलम्बोली। हाल ही में मलबार लीग में उन्हें जैकी श्रॉफ ने नवाजा है, उनकी आवाज को नवाजा है मलबार लीग में। और पूरी तरीके से बात की जाए, वहां उनके गले में वो जो पूरी तरीके से जीत का सम्मानित उन्हें पहुंचाया गया, वो पूरे कलम्बोली के लिए था। और हमारे लिए गौरव की बात बन गई कि प्रशांत पुजारी ऐसा एक बुलंद आवाज हमारे ही बीच में से। और जरूर जब भी मैं अपने किसी साथी कमेंट में दोस्त से मिलता हूं तो काफी कुछ सीखता हूं, और ये मेरी एक आदत है, उनकी एक अच्छी चीज मैं चुरा लेता हूं। तो मैंने सुना, आपको भी सुना, आपके भी कई जो टेक्निक्स है, आपकी जो बात करने की जो वो पूरी तरीके से आपकी कैलकुलेशंस है, जो अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं किसी खिलाड़ी को, बहुत ही बेहतरीन लगा। कीप इट अप, इसी तरीके से चालू रखिए। तो ले चलता हूं मैदान की ओर दोस्तों, जहां पर मुकाबला चल रहा है। एक तरफ हम देख पाएंगे एफएम ग्लोबल और सनशाइन। एफएम ग्लोबल बल्लेबाजी करने के लिए हमारे बीच यहाँ पर उनके डैशिंग और खिलाड़ी जो भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आपका नाम? आशिम शेख सलाम, कासिम शेख सलाम वालेकुम। आपका तहे दिल से यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगा सिंडिकेट प्रीमियर लीग। अर्जुन पानी देना उनको। स्ट्राइक पर है अक्षय, एक और भारतीय प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, भीम विश्वकर्मा। जय श्री राम। भीम जी हमारे साथ यहाँ पर जरूर भीम उपलब्ध है। भीम की अगर बात की जाए, ताकत ये है भीम की पहचान। बट आज टीम की ताकत बनकर हमारे बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं। जरूर इस बीच पहली, ये दूसरी गेम थी डीप स्कोर में, जरूर तो पहली एक्स्ट्रा गई थी, उसके बाद ये गेंद आई डीप स्कोर में। खिलाड़ी प्रोटेक्शन के फाइन आउट है और बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को गैदर किया, अच्छा थ्रो किया। और इस बीच अगर बात की जाए तो स्कोर बोर्ड में बल्लेबाजी से आया हुआ ये पहला क्रमांक लग गया है और पूरी तरीके से श्रीगणेश कर दिया अपनी टीम का। तो नए बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर सनी। What a pick! That looks so nice. Goes out of the park. Connected well to the foot. लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। ऐसी बल्लेबाजी देखने में बात की जाना, भीम आपकी टीम जब ये बल्लेबाजी कर रही है उत्साहित आप बहुत होंगे, क्योंकि बड़े स्ट्रोक मैं कहना चाहूंगा कि उस खिलाड़ी को ही मन मजा नहीं देता, फील्डिंग करने वाली टीम भी खुश होती है, अच्छे स्ट्रोक देखकर बाहर बैठे दर्शक भी खुश होते हैं, क्योंकि अच्छा स्ट्रोक जब लगता है ना बल्लेबाज को, जब हम विराट कोहली को परफॉर्म करते देखते हैं और उनकी कवर ड्राइव्स, उनकी कवर ड्राइव द लॉर्ड द गॉड सचिन जी तेंदुलकर, जब हम उन्हें देखते हैं तो वो बहुत ही मजेदार लगता है। इस बीच घुटना टेक और तमाशा देख, फाइन को इस बीच ढूंढा और गेंद गई सीमा पार, 4 के लिए इजाफा हो चुका है। लंबे कट के आप अंपायर देख पाएंगे, एक नामचीन खिलाड़ी अंपायर की भूमिका निभाते हुए किशोर खराब, और उनके साथ साथ बात की जाए लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए गणेश मत्रे। तो बड़े नाम है दोस्तों कलम्बोली के मैदान के ये खिलाड़ी, कलम्बोली के सुपुत्र और आन बान और शान मैदान के अंदर आज आप देख पाएंगे अंपायर की भूमिका निभाते हैं। उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी उपस्थिति, इनकी निगरानी में चलता हुआ मुकाबला एक प्रोफेशनल खिलाड़ी, एक प्रोफेशनल अंपायर की भूमिका में, ये लाजवाब बात होती है, क्योंकि ये पूरी नीति नियम से वाकिफ होते हैं। अगली गेंद गति पर सवार थे, एक टप्पा ढूंढ रहा है। अगर गेंदबाज की बात की जाए, गेंदबाज स्वप्निल, हाँ तो गेंदबाज स्वप्निल जो है वो आपका मेरा चाहूंगा टप्पा ढूंढ रहे हैं अभी तक। बड़े इस बीच क्या पिक किया है, पूरी तरीके से एबीडी वाइज था और इस बीच लगाया एक और चौका। बल्लेबाज आज यहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों पर नजर रखी है और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 15 रन हो चुके हैं। स्वप्निल है गेंदबाजी मार्ग पर। स्वप्निल की अगर बात की जाए, ऊंचे कट के गेंदबाज है दोस्तों, एक अच्छा रनअप, अच्छा चांस, बट इस बीच उससे दुगनी अच्छी बल्लेबाजी, लास्ट इन टू द जंगल, और यहां पर लगा एक बहुत ही लाजवाब चक्कर। मैं कहना चाहूंगा इस बॉल की आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, इसे ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजिए, क्योंकि ये गेंद मिलेगी नहीं दोस्तों। लाजवाब बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने, अपनी टीम के लिए पहली ओवर में 21 रन जीता है। पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जरूर पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो जूना बॉल मैदान के अंदर दिया जाएगा और जरूर बॉल है वहां पर अंपायर के पास, उन्होंने दे दिया। तो एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है और एफएम ग्लोबल इसके ऊपर कड़ा प्रहार किया है बल्लेबाजों ने। बात की जाए सनशाइन, ये नाम ही बहुत ही लाजवाब है
और पूरी तरीके से शाइन कर रहे हैं जिनके खिलाड़ी। बल्लेबाजी देखिए, एक तरफ हम बात करेंगे सनी, दूसरी तरफ अक्षय। ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लाजवाब। और ये बल्लेबाज, ये अक्षय सीधा साधा नहीं है। आप अगर देखेंगे ना तो उनकी चाल देखिए बल्लेबाजी में, कभी घुटना टेक कर, कभी पूरी तरीके से दाएं मुड़ कर नटराज मुद्रा में। और मैं कहना चाहूंगा आईपीएल के लोगों को भी थोड़ा बहुत कॉपी किया है। स्ट्राइक जो उनके पास आई है ना, तो पूरी तरीके से परीक्षा ली है। मैं यहाँ पर बैठे जो मेरे दर्शक उपस्थित है, आज थोड़े कम हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बट देख पाएंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो दर्शक है, इनका सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। अपनी अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए इस कड़ी धूप में भी आप यहाँ पर बैठे हो, आपको तहे दिल से सलाम है। और आप सभी का इस सिंडिकेट प्रीमियर लीग में तहे दिल से स्वागत है। इस बीच दूसरी ओवर गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज सचिन, द लॉर्ड सचिन, जिसका हमने जिक्र किया था दोस्तों, भारत का गौरव और पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध। अब इनकी नाम की मंशा लेकर यहाँ पर मैदान पर आया। अंपायर गणेश बत्रा ने दर्शाया शाहरुख खान स्टाइल में अपने हाथों को खोला और यहाँ पर वाइड करार किया, यानी कि ये पहली गेंद वाइड रही। गेंदबाज को अब तक यहाँ पर जो चमक दिखानी है ना, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रहण लगा है, बट वो ग्रहण भी हटता है, और हटता है जब ग्रहण पूरी रोशनी अपनी देती है वो चंद्रमा। बट इस बीच सनशाइन showing the talent into the ground and that pick the will goes so far and far. आज अगर बात की जाए, एक जबानी ये सीख कर आया राम, इन बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। सिंगल डबल्स आप देखेंगे ना तो महज बहुत ही कम है, यानी कि गिनती के बराबर ही है, बट चौके छक्कों की जो बरसात की गई है, यानी कि अगर बात की जाए कड़ी धूप आपको परेशान तो कर रही होगी, लेकिन जब जब ये चौके छक्के लग रहे हैं ना, ठंडक उनके पवेलियन में ठंडक पहुंच रही होगी। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज सनी। 28 रन हो चुके हैं पहली गेंद, परीक्षा अभी बाकी है गेंदबाज के लिए, 5 गेंदें बाकी। पिक कर दिया, कवर्स के ऊपर से क्लियर करते हुए खिलाड़ी वहां पर करेंगे चूक, मिस जज एंड दैट्स अगेन फ्रंट से। इस 4 से इजाफा हो चुका स्कोर बोर्ड में, 32 के घर में पहुंच चुकी है 2 गेंदों की समाप्ति पर। आप देखिए, आप फील्डिंग की सजावट वारंवार कर लेंगे, बट ये बाउंड्री लाइन को भेज रहे हैं पूरी तरीके से। मैं कहना चाहूंगा सर्कल भेद कर, जो बाहर की सर्कल है ना उसे भी भेद रहे हैं, यानी नजरें गेंद के ऊपर बहुत लाजवाब तरीके से। यानी इनकी प्रैक्टिस सेशंस की दमत दाद देना चाहूंगा, मुझे प्रैक्टिस सेशंस इनकी रही है बहुत ही लाजवाब रही है। नजर अच्छी है, अच्छी बल्लेबाजी की ट्रांस है, गेंदबाजों को अब तक कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं। इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मैं कहना चाहूंगा निराशजनक होगा। स्लोअर डिलीवरी से चकमा देने का प्रयास, सक्सेस, यस। वो कहते हैं ना जब सीधी आंख से घी ना निकले तो उंगली करनी चाहिए टेढ़ी, और इस बीच किया गेंदबाज स्वप्निल ने, और बल्लेबाज सनी जो कि हावी होकर बैठे थे दोस्तों, उन्हें किया मैदान से पराभूत। देखिए ये चाल जरूर रची थी, पर शायद उनको वो उनकी चाल के अनुसार गेंदबाजी हुई नहीं, थोड़ी फुलटॉस सी रह गई थी, बट एलिवेशन नहीं मिला बल्लेबाज को। और वहां पर बहुत ही अच्छा कैच स्वप्निल द्वारा, स्वप्निल ने अच्छा कैच पकड़ा। गेंदबाजी है सचिन। तो ये पहली ब्रेक थ्रू यहां पर मिली, यानी कि गुड लक। देखिए समय बदलता है, नए बल्लेबाज राहुल, आज राहुल नाम चर्चे में रहा, तो वो कहते हैं ना राम कि समय बदलता है, आपको पेशेंस रखना है, आपको हौसला रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि ऊपर वाली की दी हुई सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है ना तो वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अगर आपके पास है, ये दुनिया आपके कदमों में। आत्मविश्वास को कभी खोना नहीं है, अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए कि बस सफलता की सीढ़ी आप चढ़ते जाए। और परिश्रम, हर एक चीज को पाने के लिए आपको करना पड़ता है परिश्रम। अगर आप देखें तो पहले 2 गेंदों में कुछ अलग चित्र थे, उसके बाद की 2 गेंदों में कुछ अलग चित्र हमें देखने मिले, जिसमें एक बल्लेबाज भी आउट हुआ। अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को अपने बल्ले का रुख नीचे करने पर मजबूर किया है इस गेंदबाज ने, यानी सचिन का कमबैक में कहना चाहूंगा, और इसी के साथ साथ एफएम ग्लोबल का भी। 4 गेंदों की समाप्ति, 33 रन। अगली गेंद, और बहुत ही लाजवाब ये होता है ना, एक विकेट उन्हें मिल गई है, कॉन्फिडेंस लेवल अब कहीं ना कहीं हाई हो चुका है, तो गेंदबाजी अच्छी हो रही है। अब टप्पा उनका, बल्लेबाज भी उनका, अब उसे जैसे चाहे वैसे नचा पाएंगे। लाजवाब, ये होता है कमबैक गेंदबाज का। अभी भी 1 गेंद की परीक्षा बाकी है, ये 1 गेंद अगर बैठ गई ना तो मेरे हिसाब से सर्कल की सबसे लाजवाब ओवर रहेगी। बट रिवर्स अटेम्प्ट, 2 धारी तलवार से कोई बच नहीं पाया, या तो खोया या तो पाया। लगाया है वो चौका, 4 से हो चुका इजाफा, 37 रन ऑन बोर्ड 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
2 ओवर की समाप्ति, 37 रन ऑन बोर्ड। अगर बात की जाए सर्कल खुलेंगे, यानी कि जो रचना है फील्डिंग की, 30 यार्ड के अंदर जो खिलाड़ी हैं अब वो बाहर आएंगे, ग्राउंड का मुआयना करेंगे। तो अब गेंदबाजी के नए गेंदबाज हैं, गेंदबाज का नाम हमें बताना है कासिम। आशीष, आशीष ये नाम भी काफी चर्चित है दोस्तों। कल हमने देखा गुजरात टाइटन की ओर से, वहां पर आशीष नेहरा भारत का एक और गौरव, और आप कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट कमेटी में वो हमें नजर आते हैं और ग्राउंड के अंदर उनकी चहल पहल चालू रहती है, पूरी तरीके से गाइड करते रहते हैं अपने खिलाड़ियों को। शुभमन गिल जिनकी परफॉर्मेंस लाजवाब रही है आईपीएल में, अगर बात की जाए तो अब वो जो जवानी थी ना कि ये बच्चों का खेल नहीं, अब ये कहना भी मेरे हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि 14 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, अगर बात की जाए पूरी दुनिया ने उनका शतक देखा और उसे सराहना किया, उस भारत के गौरव को, आने वाले ताज को पूरी तरीके से वेलकम किया आईपीएल में, और लाजवाब बल्लेबाजी की शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस मैच के माध्यम से उस खिलाड़ी को। बट क्या स्ट्रोक लगाया है, वाह लाजवाब, कॉपी स्ट्रोक नाउ दिस टाइम द न्यू बैट्समैन टेकिंग द चार्ज एंड दैट्स कन्वर्टेड वेल इनटू द फ्लो। 41 रन फ्रॉम ग्लोबल, कहीं ना कहीं दुविधा की घड़ी है, यानी इनके लिए जो घड़ी का काटा है ना, जो अभी हाल ही समय हुआ वहां पे आकर रुक सा गया है, क्योंकि बल्लेबाज का जो टाइम फ्रेम चल रहा है बहुत ही लाजवाब। हर एक गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया पहली गेंद पर, बड़े स्ट्रोक लगाए पहली गेंद पर, हर एक गेंदबाज के ऊपर। अब तक जितने भी गेंदबाज हुए उनकी पहली गेंद या तो छक्का या तो चौका, ये दागा है बल्लेबाज ने। बट जो बल्लेबाज राहुल आए हैं मैदान के अंदर, ये तो आप बबूला होंगे आज। और इस बीच इफ यू मिस आई डेफिनेटली हिट, ये क्लियर स्टेटमेंट है गेंदबाज की। ब्लॉकआउट में डाली गेंद, बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं, घुटना जरूर टेका और टेकना पड़ने पर मजबूर किया गेंदबाज ने। गेंदबाज आशीष बहुत ही बढ़िया गति से अच्छे टप्पे में गेंदबाजी करी, लॉक किया बल्लेबाज को और पूरी तरीके से निस्ता नाबूद करते हुए स्टंप्स को। अब मौका मिलेगा नए बल्लेबाज को अंदर आने का, और एक और सफलता इस बीच एफएम ग्लोबल के गेंदबाज आशीष को। चलिए नए बल्लेबाज, आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आपको आना है मैदान के अंदर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी राहुल के माध्यम से, शायद एक ही बॉल फेस करने मिला उन्हें, एक बॉल में अपना कमाल जरूर दिखाया। रन की अगर बात करें तो भली बात ही बड़ा स्कोर यहां पर निर्माण हो चुका है। नए बल्लेबाज सूरज, सूरज आए हैं और आज सैटरडे भी है, वो एक सुप्रसिद्ध गाना भी है, सूरज डूबा है यारो, 2 घुट नशे के मार दो। आज शनिवार है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके गाने की भी पूरी तरीके से एंजॉयमेंट देखने मिलेगी हमें। पर मैं जरूर इस, आपने एक क्वेश्चन किया, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ राम, इसलिए हमने छोड़ दी। पिक कर दिया इस बीच बल्लेबाज को, वो कुछ ढूंढ रहे थे कवर्स में बट वो मिला नहीं, टैप किया गेंद को, स्ट्राइक लोकेट हो चुकी है। नए बल्लेबाज मैदान के, सॉरी स्ट्राइक लोकेट होने के बाद जो बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं वहां पर अक्षय, जो कि लंबे समय से मैदान के अंदर अच्छा समय निकाल चुके हैं। नजरें जो गेंद के ऊपर है ना, अब कहीं ना कहीं गेंद उन्हें फुटबॉल नजर आ रही होगी, क्योंकि टेनिस का एक बहुत खास बात है, अगर 3 से 4 बॉलर अच्छी तरीके से खेल लेते हैं और जिसके बड़े स्ट्रोक आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। शटल अक्रॉस द लाइन, पिक करने का प्रयास था, गेंद ने गति से मात दी गेंदबाज ने, और इस बीच विकेट कीपर को मौका मिला, उनके दस्ताने में डॉट गेंद की समाप्ति। लाजवाब, अच्छा कमबैक। ये होता है जब आपको विकेट मिलती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई अप हो जाता है, पूरी तरीके से आप अपने ऊपर विश्वास दर्शाते हैं। डाउन नहीं होना, बहुत ही अच्छा रनअप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, बहुत ही लाजवाब। स्लो रहते हैं, फिर धीरे धीरे इंजन की स्पीड पकड़ते हैं गेंदबाज, पर शॉर्ट बॉल्स, शॉर्ट बॉल परीक्षा ली गई और इस परीक्षा में बल्लेबाज हुआ पास, लगा है एक और चौका और अपने से काफी दूर, काफी दूर 4 से इजाफा 46 के पायदान पर खड़ी है यहाँ पर सनशाइन की ये टीम। आखिरी गेंद इस ओवर की, यानी कि गेंदबाज आशीष 2 चौके आए इनके ओवर में। अगर बात की जाए 8 रन, एक अच्छी गेंदबाजी में मानना चाहूंगा अब तक सिर्फ 8, यानी कि ये बॉल इन्हें डॉट कर रही है। अगर ये बॉल डॉट करेंगे, अब तक जो ओवर हुई उसमें सबसे माहिर गेंदबाज रहेंगे।
कारपेट के साइड खेल के निकाला, खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में तैनात, एक रन चुराया, दूसरे का कोई कॉल नहीं, एक से संतुष्टि। और इसी के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। स्कोर बोर्ड 47 के पायदान पर। बहुत ही लाजवाब ओवर इस बीच गेंदबाज अक्षय की ओर से हमें देखने मिली दोस्तों, और ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है अभी भी, क्योंकि 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 47 रन एक बड़ा स्कोर है, अभी भी 2 ओवर का खेल आना बाकी। और मैं कहना चाहूंगा कि अर्धशतकीय से, जो कि टीम की अर्धशतक की पारी होगी, महज 3 रन दूर है, और वो हाफ सेंचुरी अगर जब लग जाएगी ना, उसके बाद बल्लेबाजी का एक अलग रूप हमें नजर आएगा, यानी कि रुद्र रूप जरूर नजर आएगा। और मैदान के अंदर अक्षय है अब तक, हम ये भूल नहीं सकते। इस चीज की आपको पूरी सूचना रखनी होगी कि मैदान के अंदर अक्षय है। और अक्षय की बात की जाए तो अक्षय ऑलवेज खिलाड़ी यार, हमेशा से खिलाड़ी रहे। जरूर देखिए मैदान के अंदर आप देखेंगे ना, तो काफी हमने वर्ल्ड लॉजिस्टिक के खिलाड़ियों को देखा परफॉर्म करते हैं, ऊंचे कद के, अच्छी बॉडी लैंग्वेज, अच्छी फिटनेस, बहुत ही अच्छी फिटनेस नजर आई। और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जैसे होते हैं ना, वो हमें नजर आए वर्ल्ड लॉजिस्टिक की टीम में। मैं सराहना करना चाहूंगा उनकी। बहुत ही लाजवाब चोटी रैम शॉट जिसे कहा जाता है, पिक किया है, और खिलाड़ी बने दर्शक, लगाया एक उम्दा छक्का बल्लेबाज अक्षय ने। क्या बढ़िया, आप उनकी क्लास देखिए ना, गेंद को देखा परखा और क्या पूरी तरीके से एक रैंप तैयार की है, गति को पूरी तरीके से उठाया, और गेंद सीमा पार लॉन्ग ऑन की दिशा में मिला है 6। और इस बीच 50 की है, चेयरअप करना चाहूंगा, तालियां बताइए जरूर उनके लिए। 50 रन को चूम चुकी है ये टीम, यानी स्कोर बोर्ड हो चुका है 53 के घर का, और जिसमें अक्षय की लाजवाब पारी है। अगली गेंदबाज नितेश, स्लोअर डिलीवरी, अंपायर गणेश का इशारा, वाइड से यहां पर करार किया, और इस वाइड से इजाफा हो चुका। देखिए 6 आने के बाद है ना, गेंदबाज के ऊपर थोड़ा दर्पण आता है, थोड़ा प्रेशर जरूर आता है, जरूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस प्रेशर को आपको हैंडल करना है। स्लोअर दे रहे हैं, ये तो बात वही होगी ना कि आप बॉल मुझे मार, क्योंकि आप स्लोअर डाल रहे हैं, आपके पास टप्पा नहीं है, गति नहीं है, और आपने बस बल्लेबाज को बना बनाया हलवा चखने में मजबूर कर दिया। और बल्लेबाज वो भी अक्षय, ये कहां पीछे हटेंगे, इन्होंने तो परख लिया है कि अब भाई आप कहीं भी डालो, चोट भी मेरा, पट भी मेरा, अब नहीं सुनेंगे ये। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है। क्योंकि निजी स्कोर की अगर बात की जाए 28 रन, इनके पास अवसर है हर अर्धशतक की पारी खेलने का। 32 हो चुके हैं, यानी 18 और 3 सिक्सेस आएंगे ना, तो अर्धशतक की पारी इनकी नजर आएगी। आज 2 हम देख चुके हैं, क्या तीसरा अच्छे लगाएंगे? शायद, हाँ शायद। और इस बीच एक और उम्दा छक्का, लगातार 3 गेंदों पर 3 बड़े स्ट्रोक। इस खिलाड़ी की वाहवाही कीजिए, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बताइए दोस्तों। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी नजर आ रही है हमें इस खिलाड़ी की ओर से। क्या बल्लेबाजी है, देखिए वो लूज हैंड आ चुके हैं, अब वो रिलैक्स माइंड खेल रहे हैं। अब ऐसा हो चुका कि उन्होंने परख लिया है कि इनके पिटारे में एक अच्छा गेंदबाज नहीं है। अब बस उन्हें अपनी ताकत की जो एलिवेशन है ना, वो हमें शॉट बना के खेलने की जरूरत नहीं। गेंदबाज आपने देखा था वर्ल्ड कप में, जब अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच चल रही थी, 200 रन किए थे मैक्सवेल ने। उसके पीछे का रीजन था उनके पैर में इंजरी होने के कारण उन्हें ओवर पिच गेंद फेंकी जा रही थी, पूरा फायदा उठाया था उन्होंने, और वर्ल्ड कप में ना को हाँ में तब्दील कर दिया उस खिलाड़ी ने। एक और वाह 4 गेंदों पर 4 आए हैं अब तक, और 2 गेंदों पर अगर 2 आए ना, फिर क्या कहने। मेरे हिसाब से कप्तान में जो सनशाइन के होंगे स्वयं मैदान में जाएंगे, इस खिलाड़ी को कंधे पर उठाएंगे। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब बल्लेबाजी। अगर बल्लेबाजी पसंद आ रही है दोस्तों तो एक बार जोरदार तालियां जरूर बनती है। यहाँ पे जो मैं दर्शक देख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में भी, प्लीज चलिए इस बल्लेबाज को आपको सराहना करनी है। ये मत देखिए वो ओपोनेंट है या कुछ, एक अच्छा बल्लेबाज है। एक और 5 गेंदों पर 5 आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां अर्धशतक के पारी। अक्षय नाम है दोस्तों, अक्षय इज अ खिलाड़ी। कुछ स्कोर की अगर बात की जाए ना, 78 रन, और जिनमें से अक्षय के स्कोर है 50 रन। लाजवाब अक्षय, जियो। एक और अगर आए तो 6 बॉल 6। बहुत जरूर सराहना करना चाहूंगा अक्षय में आपकी। खिलाड़ी क्या होता है, चाहते तो मार सकते थे बट डिफेंस किया, क्योंकि उसके बाद का जो प्रेशर उस खिलाड़ी के ऊपर बनता है ना,
वो शायद वापस कभी गेंदबाजी के लिए भी नहीं आते। एक बार जोरदार तालियां इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए, जिस किसी को भी पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई। अक्षय, एक बार अपना बैट ऊपर करना है आपने, एक बार अपना बैट। यस, यू आर द चैंपियन बॉय, यू आर द नेम, यू हैव मेड इट एंड यू विल बी रिमेंबर्ड अगेन एंड अगेन, ऑलवेज एंड फॉरएवर फॉर द सिंडिकेट प्रीमियर लीग। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर करते हुए ये बल्लेबाज है, लाजवाब। इस तरह की खिलाड़ियों की अगर बात की जाए ना, सराहना करना चाहूंगा। देखिए 5 गेंद और 5 सिक्सर लगाए थे, आखिरी गेंद पर सम्मान दिया। इसके पीछे का कारण क्या, तो उस खिलाड़ी को पूछिए जिसे उसे सम्मान दिया, या मेरे जैसे किसी कमेंटेटर को पूछिए, या मैदान पर खड़े हुए किसी एक खिलाड़ी को, क्योंकि अगर 6 बॉल पर 6 लगते उसके बाद का वो प्रेशर उनके जहन में जीवन भर होता, जीवन भर। आज इस एक दिन के लिए नहीं, वो जीवन भर होता, वो सदमा जीवन भर होता, बट उस सदमे में उन्हें जाने नहीं दिया। इस खिलाड़ी की मैं वाह करना चाहूंगा, बहुत लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। अब आखिरी ओवर पर आ चुका है दोस्तों ये मुकाबला, और 4 ओवर की समाप्ति का स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 78 रन हो चुके हैं। आखिरी ओवर गेंदबाजी के लिए फिर एक बार दोहराया गया आशीष जी को। हल्के हाथों से गैप ढूंढा, रोटेट करने का काम किया बल्लेबाज सूरज ने। सूरज जान रहे हैं, नाम इनका सूरज है, किरणें को ओवर बिछा रहा है मैदान पर, और किरणें नहीं जला रहे हैं अपनी तेज से। बहुत ही अच्छी तेज है इनके बल्लेबाजी में, जला दिया है पूरी तरीके से। और दिल में अगर जो ये क्रिकेट की जलन है ना, वो मैदान पर आके दिखाइए, इस तरह की बल्लेबाजी कीजिए। चैलेंज सेट कर दिया आपने, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। अक्षय ऑन साइड में इस बीच बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं साइन में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, थर्ड से आया अंदर, एक चुराया और एक से बढ़ के कुछ नहीं। इस बीच सूरज को अवसर दिया उन्होंने कि भाई अब मेरा काम भली बाती में कर चुका, नाउ इट्स योर टर्न सूरज, शो देम द राइजेस, जस्ट मेक इट हैपन फॉर यू। और मेरे हिसाब से अगर बल्लेबाज और यहां से थोड़े अच्छे स्ट्रोक लगाएंगे ना, तो उनमें भी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ सकता है, और आने वाले अभी हमें कल भी मुकाबले देखने मिलेंगे, उसमें और अच्छी तरीके से इनकी परफॉर्मेंस हमें नजर आएगी। लाजवाब पिक करने का प्रयास सफल अक्रॉस द लाइन गए, विकेट कीपर के दस्तान में, तो गेंद की समाप्ति। आशीष जी आए हैं गेंदबाजी पर, और अगर बात की जाए तो आशीष एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने महज 10 रन खर्च किए अपनी पहली ओवर में, पिछली ओवर में। अब इसके बाद ये ओवर भी एक सफलतापूर्वक चल रही है, जिसमें 2 रन गए हैं, एक डॉट नजर आया। अब 3 गेंदें बची है, 3 गेंदें बची हैं, अब इस 3 गेंदों पर एक परीक्षा होगी। थोड़ा रनअप स्लो लिया, अब कहीं ना कहीं बूस्टअप करेंगे। अच्छा ट्रांस है, पिक कर दिया ऑन साइड में खिलाड़ी, वहां पर गेंद को अगर रीच करे तो ठीक, वरना लगेगा एक और चौका। अब ये बारी है सूरज की, और अपनी किरणें पसरते हुए मैदान के अंदर उजागर करते हुए ये है सूरज। 84 रन 4 गेंदों की समाप्ति के बाद अभी 2 गेंदें बाकी है, और हाईएस्ट स्कोर जो इस मैदान का है 88 रन का है, 89 यानी कि बस इससे 5 रन दूर है, और हो भी सकता है, क्योंकि अगर आप देखें ना तो थकान गिरना के खिलाड़ी में बल्लेबाजों में वो ना बड़े बड़े स्ट्रोक मार के थक चुके हैं। फिर एक बार सफल अक्रॉस द लाइन गए, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ जरूर है, यानी कि उनकी जो खेल की बनावट है ना, आप समझ लीजिए स्टंप के पीछे बड़े स्ट्रोक खेलते हैं, उन्हें पसंद है, और वो दिशा में उसको कब से एक शॉट को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है ये आखिरी गेंद पा भी जाए, क्योंकि सफलता उनके कदम हमेशा चुनती है जो मेहनत की राह पर चलते रहता है, और वो वारंवार प्रयास कर रहे हैं, वारंवार प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि इस गेंद के ऊपर वो शायद जो फाइन को क्लियर करने का जो उनकी मंशा है वो उन्हें मिल भी जाए, पर देखना होगा कि उतना आसान होगा, क्योंकि आशीष एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने किफायती गेंदबाजी मैदान के अंदर की है। पर इस बीच जरूर ढूंढा बल्ले का किनारा, कहीं ना कहीं लगा, 1 रन चुराया, शायद नहीं, और कोई अंक नहीं मिलेंगे। डॉट गेंद की समाप्ति, लाजवाब गेंदबाजी रही आशीष द्वारा, बट टीम की अगर बात की जाए ऑल ओवर थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हमें नजर आया। जरूर ये एक पन्ना था, किताब का एक पड़ाव आपने पढ़ा है, और दूसरा पड़ाव बाकी है दोस्तों। दिल थाम के बैठिए, हो सकता है कि एफएम ग्लोबल के बल्लेबाज भी कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाए, क्योंकि आज हमने देखा सिंडिकेट कमेटी की जो टीम थी उन्होंने लगभग एक नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा कारनामा मैदान के अंदर कर ही दिया था, जहां पर 6 गेंदों में 21 की आवश्यकता थी, और वेंकी यानी वेंकटेश शाकरे गेंद बल्लेबाजी पर थे। आखिरी गेंद उन्होंने डॉट कर ली, यानी कि प्रयास जरूर अच्छा था उन्होंने, मतलब आखिरी गेंद अगर डॉट नहीं होती ना, जीत उनके कदम चुनती। बट अब बहुत ही अच्छी सनशाइन की टीम ने यहाँ परफॉर्मेंस किया। ऑल ओवर स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए 84 बनाए,
85 रनों का टारगेट किया है सेट। बहुत ही लाजवाब करी है बल्लेबाज अक्षय ने, नो डाउट। उनके साथ साथ जो सहयोगी उनके रहे सन्नी, राहुल और सूरज, ये 4 बल्लेबाज, यानी इनके 4 हुक्म इक्के। एक जो कैट होता है ना, हम पत्ते खेलते हैं, उसके अंदर 4 इक्के होते हैं, वो चारों इक्कों ने लाजवाब प्रदर्शन किया मैदान के अंदर। बट अब बारी है एफएम ग्लोबल के बल्लेबाजों की, कमर कस के आना होगा मैदान के अंदर, क्योंकि मुकाबला उतना ईजी नहीं। सामने अक्षय जैसे खिलाड़ी की टीम है दोस्तों, आपके लिए भली भांति एक चट्टान खड़ा किया उन्होंने स्कोर का। अब अगर इसे भेजना है तो आपको भी उनके नक्शे कदम पर चलना होगा, बड़े बड़े स्ट्रोक को ढूंढना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाके कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम चुमेगी। जरूर जरूर आशीष की मैं सराहना करना चाहूंगा, 2 विकेट उन्होंने लिए 2 ओवर में और महज 16 रन खर्च किए, यानी कि सबसे किफायती और कंजूसी वाली गेंदबाजी है ना, वो इस खिलाड़ी के माध्यम से हमें नजर आई। भीम जी हमारे पास से आप अलविदा कीजिए कि भीम जी ऑल द वेरी बेस्ट, आपको फील्डिंग के लिए बुलाया गया वहां पर, और मैं निवेदन करना चाहूंगा 12वें प्रतिनिधि आपको प्लीज हमारे बगल में आगे बैठना है। और मैदान के अंदर आप देख पाएंगे सनशाइन जरूर मैदान के अंदर जाती हुई एक लाजवाब टीम, अच्छा प्रदर्शन किया उनकी टीम ने, अच्छी बल्लेबाजी की। मुकाबले धीरे धीरे कड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे चुनौती बढ़ते जा रही है। हमने आज ये पहला सेशन था आज के नॉकआउट मैचेस का, बाकी की मैचेस ये लास्ट मैच है आई बिलीव, ये आखिरी मुकाबला है। और इस आखिरी मुकाबले में विजय आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने शब्द को उच्चारित कर सकूं, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। एक प्रोफेशनल कमेंटेटर हैं दोस्तों विजय हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, बहुत ही बढ़िया आवाज के मालिक है। आपने मातृभाषा मराठी में इनकी कॉमेंट्री सुनी आणि विजय मी पण मराठी बोलतो, मला पण जराफार मराठी येते, पण कॉमेंट्री करताना ते शब्द मला भावत नाही, म्हणून ते आम्ही मराठीचे समालोचक तेवढा मी करत नाही, पण नक्कीच मराठी समालोचक जेव्हा मला असं चान्स भेटतो मी प्रयत्न करतो। आमच्या इथे एलआयजी प्रीमियर लीग जेव्हा होतात, म्हणजे आमच्यासाठी एक मोठी लीग येते आणि त्या लीग मध्ये मी प्रयत्न नक्कीच करतो मराठी समालोचक पण करायचा, आणि इथे पण थोडाफार आपण करूया, प्रयत्न करूया, कारण की प्रयत्नाशिवाय दुसरं आयुष्यात दुसरं काही नसतं। आणि नक्कीच एक चांगली जुगलबंदीसाठी विजय आमच्या सोबत जोडलेले आहेत। तर विजय तुम्ही मराठीत घ्या, मी जरा हिंदीत ठेवतो आणि एक संतुलन आपण बांधूया, आणि शेवटची मॅच आहे जरा आठवणीत राहू द्या लोकांच्या। राजूंचा आवाज आपण ऐकत होतो मातृभाषा हिंदीमध्ये, जर आपण पाहिलं तर त्यांचं समालोचन बेबंद करणारा असा आवाज आपल्याला जरूर, ती एनर्जी आहे ती त्यांनी दाखवली होती मैदानामध्ये खेळ करत असताना, ती एनर्जी देखील मैदानामध्ये दाखवली, आणि आता आमच्या संगीत जोडले गेले आणि मागच्या इनिंगमध्ये त्यांचा आवाज सुमधुर असा आवाज आपण पाहिला। कलंबीला बिलॉंग करणाऱ्या आमच्या रायगड समालोचन क्षेत्रात जरूर त्यांचा आम्ही पाहिलं सकाळच्या सत्रामध्ये राहुल पाडवी होता, बरेचसे जो आमच्या रायगड समालोचन असोसिएशनचे बरेचसे कलाकार जे आपल्याला रायगड भुवनच्या मैदानावर सिंडिकेट प्रीमियर लीग साठी सज्ज झालेले पाहायला मिळाले, त्यांच्या संगीत इथे मला पाहून इथे समालोचन करण्यासाठी मला देखील संधी दिली, आणि त्यांच्या सोबत माझी जी ओळख झाली की माझे परम मित्र जे फक्त आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये एकमेकाला ओळखत असू शकतो, ते आता सध्या स्थितीला आम्ही या रायगड भुवनच्या मैदानावर या प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून उतरले गेले, आणि तेच आपण पाहतो हिंदीमध्ये चांगला आवाज माझ्या संगत चांगलं कॉम्बिनेशन करण्याचा प्रयत्न जरूर असेल, कारण आम्ही देखील एक छोटा कलाकार मोठ्या व्यासपीठावर आणण्यासाठी जी संधी निर्माण केली गेली त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी आम्ही देखील सज्ज असू। शेवटच्या मॅचमध्ये एक हिंदी आणि मराठीचं कॉम्बिनेशन जरूर आपल्यापर्यंत असेल। जरूर 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 विजय, और इस बीच अगर बात की जाए गेंदबाजी के लिए भीम आ चुके हैं, देखिए 12वें प्रतिनिधि बन गए, यहाँ बैठे थे और वो अब मैदान के अंदर है, यानी कि वो जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है ना आईपीएल में, ये कहीं ना कहीं अब लागू हो चुका है। इस खिलाड़ी को आपने 12वें प्रतिनिधि के रूप में देखा, और कौन जानता है कि स्ट्राइक बॉलर है भाई, ये साइलेंट किताब है, साइलेंट किलर है। भीम जी को पूरी तरीके से शुभकामनाएं। भीम जी जय श्री राम, थम्स अप का साइन दिया, अपने आप को साबित करना होगा। भीम जी एक बड़ा को आपकी टीम ने रचा है। और विजय अगर बात की जाए ना 85 रन इजी टास्क नहीं है, इजी टास्क बिल्कुल नहीं है, बट क्या उसे इजी करेंगे एफएम ग्लोबल के बल्लेबाज, वो देखना होगा। नक्कीच प्रयत्नार्थी परमेश्वर म्हटलं जातं। विजेच्या प्रवाहासोबत जर इथे फलंदाजी झाली जी पहिल्या सत्रामध्ये झाली त्याला अनुसरून इथे फलंदाजी करणं गरजेचं असेल, परंतु ते शतल घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न जरूर असफल ठरलाय, आणि आपण जरूर भीम याला पाहत होतो हा सध्या गोलंदाजी करतो, आणि पहिल्या इनिंगमध्ये तो आमच्या संघात नावं चांगल्यामध्ये म्हणजेच 12ला प्रतिनिधी, पण सध्या आपण पाहिलं तर नक्कीच उल्लेख चांगला झाला, आणि त्यांचा फॉरवर्ड होते जो इम्पॅक्ट प्लेअर नेक्स्ट इयरला मी जरूर आयोजकांना सांगेन की आपण इम्पॅक्ट प्लेअरचा रोल मैदानामध्ये उतरवणं, जेणेकरून आपण पाहतो सध्याच्या स्थितीला पूर्ण सर्वत्र टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये IPL फॉर्मॅट आला,
बॉल न खेळता एक एलिमिनेटर राऊंड देखील खेळला जातो, परंतु इथे क्रिकेटचा मादक सौंदर्य दाखवणारा हा चौकार आलाय. सडोतोड उत्तर म्हणजेच जशास तसं उत्तर देत असताना चौकार फेकून धावसंख्या दाखल मिळून दिली आता 4 लाख. देखिए विजय, बात की जाए ना, एक जो छाप छोड़ी है ना अक्षय ने, तो उनके कदम के निशान वहां पर है. अब उस पर चलने का प्रयास किया, नहीं पहली जो वो पहला फाउल किया था ना मराठी में, वो डाल चुका है यहाँ पर बल्लेबाज. और ये दूसरा है. गेंद को रोक नहीं पाएंगे, लगा कवर को भेद कर एक और लाजवाब चौका, बेहतरीन. नक्कीच गोलंदाजी करत असताना अचूकता अचूक नाही, कंजूसपणाची गोलंदाजी असं उल्लेख आपण जरूर केला गेला, त्याच्यावर आता जबाबदारी असेल. इथून सुरुवात म्हटलं जाताना संतांनी म्हटलंय की ज्याचा पाया मजबूत असला तर कलक चढवण्यामध्ये कोणत्या अडथळा निर्माण होत नाही. तेच प्रयत्न सध्याच्या स्थितीला आपण पाहतोय. जरी पहिला चेंडू शटल खेळून डॉट आला असला तरी देखील पुढच्या 2 चेंडूवर चौकात फेकून 8 धावा म्हणजे जो 85 धावांचा पल्ला आम्ही देखील गाठू शकतो. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये हवेच्या प्रवाहाबरोबर फलंदाजी करण्यासाठी उतरलेले आपण पाहतोय. इथून FM ग्लोबल हा संघ, इथून जर दोन्ही फलंदाजांनी त्रास घेतला, इथून गिअर चेंज केला, पाया मजबूत केला तर मात्र येणाऱ्या फलंदाजांना कलक चढवण्यामध्ये कोणताही अडथळा नसेल. परंतु इथे काय घडलंय, फलंदाज बाद झालाय. गरज नसताना इथे जर सावध पलटा स्वीकारला असता तर कितीतरी येणाऱ्या कालामध्ये आपल्या संघाला जी गरज आहे ती निघून निघाली असती. परंतु फलंदाज क्रमांक 1 इथून बाद झालाय. स्वप्नीलच्या माध्यमातून धावसंख्या दाखल करून 1 गडी बाद 8 लाखावर. आप अगर मैदान पर देखें ना तो मैं बताना चाहूंगा ये वो जो बच्चों के कार्टून्स आते हैं उसके देन नहीं है, कुरुक्षेत्र के देन है. मैदान के अंदर उन्होंने रचना रची, गेंदबाजी अपने खंडे पर वो जिम्मेदारी ली और मैदान के अंदर जब आए, भले उनके ऊपर 2 प्रहार लगे बट अपनी ताकत से जो गेंदबाजी का उन्होंने पेस बदला और टप्पे को अचूक रखा. बल्लेबाज ने मिस करने के बाद स्टंप को छुई. तो इस बीच अगर बात की जाए इस मैदान को वो सिर्फ महज मैदान नहीं, कुरुक्षेत्र का मैदान मान चुके हैं. और आप बात की जाए तो भीम का जो परफॉर्मेंस है इस बार 30 गेंद के बाद हमें और भी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि विकेट जब गेंदबाज को मिलती है ना उनकी ओवर में तो उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़कर आता है और वो नजर आएगा. ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, एक अच्छा टप्पा वो रखने में जो प्रयास कर रहे थे. पहले 2 गेंदें खराब रही क्योंकि थोड़ी लाइन और लेंथ से बिगड़े थे, अब आ चुके लाइन और लेंथ, बट इतना आसान होगा क्या, क्योंकि बल्लेबाज राइट ही था जब वो बल्लेबाज खेल रहा था. अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आ चुका है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की एक पहचान है टेनिस क्रिकेट में, ऑलवेज आक्रामक, ऐसा माना जाता है विजय. नक्कीच उद्योग क्षेत्रातली प्रीमियर लीग आहे, इथे म्हणजे 11 खेळाडू तरबेज असतील असंच नाहीये, परंतु 12व्या स्वरूपात आला होता पहिल्या इनिंगमध्ये आणि त्यानंतर जोरी मैदानात उतरलं अपेक्षा नव्हती पहिल्या षटकाची, त्याच्यावर जबाबदारी दिली आहे. आता मात्र कल्पेश आला, कल्पेश बायकुरा हाताचा अंगली त्याने प्रहार केला आणि आल्या पॅव्हलिनमधून दाखवून दिलाय की आमचा इतका बाद झाला असला तरी काय झालं, दुसरा एका मैदानात उतरलाय आणि आता त्याने देखील घेतलेला चौकार. ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर. अगर बल्लेबाज की बात की जाए ना, ये बल्लेबाज स्वप्निल की बड़ी अपने वो गम्मा समझा भाई, अपन भी डूबते, बहुत लाजवाब. लास्ट बॉल अपन भी देंगे ना, क्या ऊंचा कैसा क्या बोलना तू है. डेफिनेटली कल्पेश गेंद को पकड़ के देखिए पिक देखिए और उस बीच खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचेंगे, पर क्या गेंद जरूर एक अच्छा कैच वहां पर कंप्लीट किया. गेंद पर बाज की नजर और इस बीच दस्तानों में पकड़ा है गेंद को और बल्लेबाज को कहा अगर तू शेर तो मैं सवा शेर. क्या दहाड़ लगाई चीते की और बल्लेबाज को चलता किया. मैदान पर एक और विकेट यहां पर मिलती हुई भीम विश्वकर्मा को. लाजवाब गेंदबाजी रही भीम की. अगर बात की जाए इस बीच इस ओवर में महज 12 रन हुए. देखिए एक जब सर्कल की ओवर होती है, जब बंदिश की ओवर होती है, आप ये मानकर चलिए काफी कम टर्न हमें नजर आता है कि कोई एक गेंदबाज जो 10 के आंकड़ों के अंदर रह जाए, वरना 15 रन तक भी आप खर्च करें तो वो अच्छी गेंदबाजी ही मानी जाएगी. तो मैदान के अंदर अगर बात की जाए तो भीम ने अच्छी गेंदबाजी की. ओवर की उनकी समाप्ति हो चुकी है. एक ओवर की समाप्ति के बाद महज 12 रन, जो कि चौके लगे उनके ऊपर, चौके जरूर लगे, सिंगल डबल्स के कोई आसार हमें दूर दूर तक नजर नहीं आए. और बात करनी होगी FM ग्लोबल की तो उन्हें चौकों या छक्कों में ही डिस्कशन करना है और इस मैच में कहीं ना कहीं उनका जो सफर है वो कहीं ना कहीं आज समाप्त हो जाएगा. अभी नहीं तो कभी नाही, करोडो मॅचची लढावी लागेल. त्याच कारणामुळे इथे आपण मोठे फटके खेळण्यासाठी प्रयत्न केले जातात FM ग्लोबल या संघाकडून, कारण त्यांनी घेतलेला डिसिजन कुठेतरी त्यांना थोडासा धोकादायक ठरला. गोलंदाजी स्वीकारली आणि तिथे 84 धावा तब्बल कुठून काढल्या. 85 धावसंख्येचे लक्ष्य
पहिल्या गेला. रमेश देवकर षटक क्रमांकाचा दुसरा हाताळण्यासाठी सज्ज झालाय, परंतु अजून वेळ गेलेली नाहीये. वेळ आली आहे. इथून फटक्यांची अवकाशबाजी करावी लागेल आणि तेच प्रयत्न करत असताना इथे कार्पेटचा सहारा आणि फुटबॉल. काय म्हणाल? अभी क्रिकेट चल रहा था, अभी एक सेकंड के लिए लगा क्या फुटबॉल चालू हो चुका है मैदान में. ये सिंडिकेट प्रीमियर लीग फुटबॉल में तब्दील हो गई. क्या लाजवाब है. देखिए सबसे अहम आपको मैदान के अंदर ये कार्य करना है. जब आपको लगे कि आप गेंद को रोक नहीं सकते, बस उसके ऊपर आपका अगर शरीर का कोई भी हिस्सा लग के गेंद की गति कम हो गई ना, तो बल्लेबाज भागकर रन जरूर चलाएंगे, जिसमें बल्लेबाज थकेंगे, पर उतना ही अवसर मिलता है गेंदबाज को कि ये बल्लेबाज थके, ताकि वो बड़े स्ट्रोक को तब्दील ना कर सके. और यहां पर मैच देखिए स्लो डिलीवरी से गेंदबाजी की जा रही. देखिए एफएम ग्लोबल ने टॉस जीतकर फील्डिंग का जो फैसला किया ना, इसके पीछे की क्लियर जो मंशा थी वो मेरे नजरों के सामने, क्योंकि उन्हें पता उनकी गेंदबाजी की जो कमान है वो थोड़ी वीक थी. तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी में जितना खाना खा लेंगे, बल्लेबाजी में अगर हमारे पास अच्छे बल्लेबाज हैं तो बड़े स्ट्रोक लगाएंगे. बट कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज की पढ़ाई नहीं करी और आउट ऑफ सिलेबस आपने देखा अक्षय, सूरज, राहुल और उनके साथ साथ स्वप्निल जैसे बल्लेबाज हमें वहां पर नजर आए, जिन्होंने मैं कहना चाहूंगा बैठे थे मैच के लिए, हिस्ट्री पूरी तरीके से ज्योग्राफी बदल दी. मैं कहना चाहूंगा लाजवाब गेंद बल्लेबाजी करिए. अभ्यास केला मराठीचा आणि पेपर आला इंग्रजीचा, अशी स्थिती सध्याच्या घडीला ऐकून भोगल संघाची पाहते. परंतु सर एक सांगू इच्छितो, कारण आपण ज्या ज्या वेळेला तुम्ही रेग्युलर क्रिकेट खेळत असता तिथे मात्र आपण 11 खेळाडूंचा समावेश पाहतो. 11 खेळाडूंमध्ये प्रत्येक खेळाडूला गोलंदाजी फलंदाजी मिळत नसते, परंतु तो त्याचा 100% हा क्षेत्ररक्षणामध्ये जोर देत असतो. आपण या सकाळपासूनच्या सत्रामध्ये कित्येक सामने असे पाहिले फलंदाजांनी फलंदाजी करत असताना धावा घेतल्या, परंतु गोलंदाजी करत असताना ज्यावेळेला धावा डिफेन्स करायचा होता तेव्हा क्षेत्ररक्षण खराब झालं आणि तेच पराभवाच्या बाद छाईमधून जाण्यास भाग पाडणारा एक क्षण ठरले. जरूर देखिए वैसे काफी चीजें होती है. और बात की जाए ना लक, और एक इंग्लिश में कहावत है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. भाग्य वीर का साथ देती है, और वो वीर थे आज मैदान के अंदर, क्योंकि देखिए एक भी कैच इनसाइड ग्राउंड जैसे कुछ उड़ी नहीं. हमेशा जो भी कनेक्ट किया एक्शन है ना, वो गेंद सीमा पार गए, और ऐसी वैसी नहीं, मैं कहना चाहूंगा 6 नहीं वो 12 थे, बहुत दूर आज चक्के लगा. तो जब बल्लेबाजी एक वीर करता है ना, तो कुदरत भी उसका साथ देती है. हवा के विपरीत भी उन्होंने सिक्सेस दागे, जबकि ऐसे भी हमने देखे जो बल्लेबाज प्रयास कर रहे थे हवा के फ्लो के वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो एक विंड इंपैक्ट है वो थोड़ा ज्यादा इस मैदान के अंदर, पूरी तरीके से नेचर से घिरा हुआ आप देखेंगे. एक बहुत ही बढ़िया सौंदर्य है इस मैदान के अंदर, और वो कहीं ना कहीं ऊर्जा भी देता है खिलाड़ियों को. बट देखिए ऐसी गेंदबाजी क्लियर लुक में पूरी तरीके से डॉट गेंद की हो रही है, और यहाँ पर एक सफलतापूर्वक अगर यही गेंदबाजी हमें, अगर सामने बल्लेबाज और भी चपल होते या हार्ड स्ट्रोकर होते तो शायद कुछ पिक्चर अलग नजर आते. रमेश देवकर एक अच्छी गेंदबाजी करके गए हैं. अब देखना होगा तीसरी ओवर के लिए, यानी कि अब यहां से जो सर्कल की बंदिश थी ना वो खुलेंगी. अब खिलाड़ी बाहर जाकर बाहर के जो खिलाफ मैदान है उसका मुआयना करेंगे, वहां पर खड़े रहेंगे. अब जीतने के लिए 18 गेंदे 70 की आवश्यकता. 18 बॉल 70, क्वाइट इम्पॉसिबल बट क्वाइट डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. शिवम पांडे जी आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए. रनअप देखिए आप इनका विजय, रनअप देखिए काफी लंबा रनअप है. और ऐसे जब लंबे रनअप के गेंदबाज आते हैं ना, मुझे बहुत बड़ा मजा आता है, क्योंकि इनकी गेंदबाजी में गति शायद होती है, देखने में वो मजा आता है. हमने देखा आशीष की गेंदबाजी थोड़ा गति कम थी, रनअप काफी लंबा था. मेरे हिसाब से थोड़ा रनअप को उन्होंने शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी ज्यादा एनर्जी वो रनअप में जा रही थी, तो गेंद में वो गति निखर के नहीं आ रही थी. ये शायद उनकी प्रैक्टिस सेशन थोड़ी कम है, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद ना एक आत्मविश्वास आता है. बट क्या गेंदबाजी, वाह लाजवाब. जैसे मैंने दर्शाया, जैसे मैंने कहा कि जब गेंदबाज की रनअप लंबी होती है ना, उनकी गेंद की गति और भी स्पीड में हमें नजर आए थे. भारत का एक और गौरव जहीर खान की मैं बात करना चाहूंगा. लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते थे, गति से अच्छे बल्लेबाजों को चकमा दिया उन्होंने. और उनके रनअप की बात की जाए काफी लंबा रनअप रहता था. जहां पर अब बात की जाए एक और भारत के भूतपूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल, कम छोटे रनअप रहते थे और स्विंग कर रहे थे. उनकी जो टर्न थी ना वो बहुत ही स्लो मूवमेंट आपको नजर आती थी, बट क्या गेंदबाजी होती थी वो. मुझे अभी भी 2011 का वर्ल्ड कप याद है, 175 हो चुके थे इंग्लैंड के, एक भी विकेट आया नहीं था. मुनाफ पटेल के खाते में पहला विकेट आया, और मेरे हिसाब से वो वहां पर कॉटन बॉल था, क्योंकि उनके सर के दिशा में बॉल लगा और उन्होंने वो कैच किया था. और वो अब तक हमारे नजरों के सामने है. 2011 में जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, सभी ने जीत मनाई, सभी ने खुशी मनाई, और फिर एक बार एक गोल्डन ईयर हमें 2024 में नजर आया,
जहां पर T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपने जीत का परचम बारबाडोस में लहराया। बहुत ही बड़ा नाम है दोस्तों। बात की जाए रोहित शर्मा द हिटमैन, मुंबई सा राजा, पूरी तरीके से भारत का परचम पूरे देश में लहराकर चैंपियंस घर लौटे और आशा होगी आने वाले 2027 के उस वर्ल्ड कप के ऊपर भी नजरें होंगी भारत की। नक्कीच आपल्या चॅम्पियन ट्रॉफी येणं गरजेचं आहे आणि भूमिका खराब आम्हाला सांगतात. तरी याच दरम्यान आपण पाहतो पारितोषिक आलं आजच्या दिवसातलं पहिलं. आसिफने जर षटकार फेकला तर रितेश याच्याकडे प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये. परंतु आसिफ हे अनुभव कित्येक वेळेला समालोचन करत असताना सर ज्या जेव्हा पारितोषिक लागलं जातं ना त्या वेळेला काहीतरी विपरीत घडत असतो आणि ती सद्यस्थिती पाहायला मिळाली. एक मला धारावीच्या मैदानावर आठवतंय की ज्यावेळेला मी समालोचन करत होतो नेहरूच्या 40+ मैदानावर नेहरू आणि काहीतरी मला तर जुळगावाची काहीतरी मॅच चालू होती. त्यावेळेला नेहरू संघ आयोजक टीम होती. त्यावेळेला 10,000 रुपये पारितोषिक लावलं होतं. परंतु तिथे पहिल्यांदाच बाद झाला. परंतु सामना संपल्यानंतर जुळगावचा एक प्रतिनिधी किंवा चाहता आपण बोलतो तो आला आणि त्यांनी पारितोषिक संपल्यानंतर सामना संपल्यानंतर दिला आणि तो सांगून गेला पारितोषिक द्यायचा असेल तर सामना संपल्यानंतर लावा, तो जर मध्ये लावला तर असा घात होत असतो. नक्कीच बघा, जेव्हा आपण पारितोषिक लावतो ना त्यावेळी म्हणजे तो पारितोषिक फक्त खेळाडूची ऊर्जा वाढवण्यासाठी असतं. पण त्या पारितोषिकवर खेळाडूच्या नजरा नसतात. असतील काही व्यावसायिक क्रिकेट पण खेळतात, पण जेव्हा ते पारितोषिक त्यांच्यावरती लावले जातात त्यावरती त्याचं लक्ष फक्त मॅचवर असणं गरजेचं आहे. कारण की पारितोषिक हे जर तू पुढे नेऊन गेला ना असे भरपूर पारितोषिक तुझ्या पायांवरती येऊन थांबतील. पण नक्कीच जर एक गोष्ट तुला ते भेटणार नाही तर तुझ्या टीमची स्माइल आहे ना ते तू कमवू शकतो मैदानावरती परफॉर्मन्स करून. नक्कीच कॅप्टन मात्र कोण असेल लाखो रुपये एका षटकाराने त्यांनी जिंकलेले ती आठवण अजून जपून घ्यायची. कार होल्डर्स मला वाटतं त्यांनी जर एखादी शोरूम उघडली ना तर एवढे कार होत त्यांच्यापाशी, कार किंवा बाईक तुम्ही म्हणाल एवढे कार आणि बाईक. आणि हे आपलं नशीब आहे की असे टेनिसचे मोठे मोठे सुप्रसिद्ध खेळाडू आपल्या महाराष्ट्राला लाभलेले आहेत. आणि महाराष्ट्राच्या मातीत असे अनेक खेळाडू ज्यांची दर्जेदार कामगिरी आम्ही मैदानावरती पाहिली. आणि काहीच वेळा जेव्हा मी कॉमेंट्री करत असताना असे भरपूर सामने असे भरपूर त्यापेक्षा काही खेळाडू आज आम्ही इथं पण बघितले. मी उल्लेख केला होता किशोर खरात आहे कळंबोलीचा सुपुत्र, लय चांगलं की बॅटिंग. त्यानंतर जे गणेश म्हात्रे तुम्ही म्हणाल अजिंक्य खटकाळे आम्ही बघितलं आणि असे अनेक अनेक सचिन खारवर पण आम्हाला इथं बघायला भेटले. हे सगळं जबरदस्त खेळाडू आहेत आणि महाराष्ट्राच्या मातीला लाभलेलं सोनं आहे. नक्कीच सर्वांनी एकच संदेश देऊन आपल्याला प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून क्रिकेट खेळापर्यंत घडवू नका म्हणू घडवत आणि नेहमीच उल्लेख करत असतो. त्यांच्या संगीत देखील नेहमीच आम्हाला समालोचन करण्यासाठी सहभाग मिळत असतो आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमची देखील जडणघडण होत असते. तुम्ही नक्कीच हर्षद मडवी यांचं नाव ऐकलं असेल. ते देखील आमचे मित्र परिवारच आहेत. मैं आपको बताना चाहूँगा हर्षद मडवी और मैं क्लासमेट हैं 2011 बैच पीपल्स कॉलेज हम यस और वो हमारी टीम से खेला करते थे टेनिस क्रिकेट उस समय पे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तब मैं 12th में था. और वो मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं. और बात की जाए नेरुल से बिलोंग करते हैं हर्षद मडवी. आज एक बड़ा आवाज़ बन चुका है, आज एक बड़े प्लेटफॉर्म का आवाज़ बन चुका है. और जब भी हम उन्हें सुनते हैं उनके स्टेटस में उनका हम काफ़ी समय उनके कमेंट्री की झलक नज़र आती है. उनके द्वारा शेयर किए हुए कुछ स्टेटस कुछ वीडियोस वो सुन के ना बहुत लाजवाब लगता है. क्योंकि कमेंटेटर जो होता है ना वो आवाज़ का चहेता होता है. आप एक अच्छी आवाज़ को कमेंट्री करते हो सुनोगे आप कितने ही दूर क्यों ना हो. और उसकी सबसे दूसरी एक बुरी कहे या अच्छी कहीं ये क्रिकेट का मुकाबला चल रहा हो और आसपास कमेंटेटर कहीं घूम रहा हो, भले उसका लेना ना देना हो वहाँ पहुँच जाएगा कि भाई एटलीस्ट एक ओवर. क्योंकि ये प्यार है, ये क्रिकेट के प्रति प्यार है, वो मज़ा अलग है. और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ बट खेलता भी हूँ. काफ़ी समय बाद मैंने कमबैक किया. अपने कार्यशैली में बिजी होने के कारण मैं क्रिकेट से काफ़ी दूर था, पर फिर एक बार कमबैक करने का मौका मिला. सिंडिकेट प्रीमियर लीग के माध्यम से मुझे चांस मिला. मेरी टीम की ओर से आज मैं गेंदबाजी कर रहा हूँ. बट जब भी मैं क्रिकेट से दूर रहा हूँ ना तब मैं माइक के करीब रहा हूँ. और यही मुझे बहुत पसंद आता है कि जब मैं माइक पकड़ता हूँ और मेरे आवाज़ को कलमबोली ने सराहना दिया तब जाके कहीं ना कहीं मेरी पहचान बनी. और आज मुझे मौका मिला कि आपके साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ. कलमबोली के लिए मैं सबसे ऐसा आहे की रोहित भोपळे आमचे परम मित्र त्यांना आपण जरी ऐकतो सध्याच्या घडीला भरपूर मागणी आहे. त्यानंतर नीरज पण आली यांनी मला इथे प्रमोट केलं कारण सकाळी मला 9:15 वाजता कॉल आला की तू फ्री असेल तर पोच आणि इथे मला त्यांच्या माध्यमातून संधी जी निर्माण
असेल त्यांना आवर्जून आठवणीत करत राहा. क्रिकेटचं क्षेत्र असो किंवा आयुष्याचं क्षेत्र असो, ज्यांना त्यांची साथ लाभली आहे त्यांनाच घेऊन आपण पुढे जाणं गरजेचं आहे. जरूर. और एक बात की जाए तो एक और अच्छी आवाज के मालिक हमारे साथ सारिक खान यहाँ पर उपस्थित है. इनकी आवाज को हमने सुना, बहुत ही लाजवाब उन्होंने भी कमेंट्री करी. और आज ऐसे 3-4 कमेंटेटर आके भी, जिनमें से एक मैं आपको बताना चाहूंगा, कमलेश्वर राव उर्फ सन्नी, मैन फ्रॉम USA. वो काफी समय से भारत से दूर थे, यूएस में कार्यशैली में अपने बिजी रहते हैं. वो अब इंडिया में आ चुके हैं. हमारे बंधु हैं, हमारे अजीज है, जाने जिगर है, जिगर का टुकड़ा है. और आज उनकी भी आवाज, क्योंकि वो भी कमेंटेटरी में बहुत लाजवाब उनके शब्दों को उच्चारित करते हैं. आज हमें नजर आए थे कि जहां से कमेंट्री कर रहे थे, थर्ड अंपायर की भूमिका भी उन्होंने निभाई. उनके छोटे बंधु, अगर बात की जाए राजेश्वर राव उर्फ बॉबी, ये जो सिंडिकेट प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें बहुत कठिन परिश्रम उन्होंने किया है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म सजाने में है. जो मेहनत पूरी सिंडिकेट जो ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी है ना, जिन्होंने ली है, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा. दुर्गेश सर रहे, शरद भाई रहे, बॉबी रहे, अजिंक्य रहे, वेंकटेश्वर रहे, अर्जुन राणे, रंजित राणे और भी बाकी जो मेंबर, जिनके किसी के नाम अगर शायद मैं यहाँ पर मिस कर जाऊं, इन सभी ने बहुत अच्छा एक योगदान रखा. और देखिए, एक जब टीम का पूरी तरीके से अर्थ, टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर, इट्स कम्स टीम. और ये टीम वर्क है, क्योंकि टीम वर्क रिजल्ट परफॉर्म करता है, रिजल्ट बिल्ड करता है. वो टीम वर्क हमें नजर आया इस कमेटी में भी और मैदान के अंदर भी, क्योंकि लाजवाब बल्लेबाजी करी, अच्छी गेंदबाजी करी, अपनी टीम को जीत का परचम लहराने में मदद की. मैन ऑफ द मैच, ये नाम मेरे हिसाब से पहचान का मोहताज नहीं रहा, आप सभी की जबान पर ऑलरेडी है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं. मैन ऑफ द मैच, आपसे रिक्वेस्ट है, बल्लेबाज अक्षय आना है. ये खिलाड़ी बेमिसाल है, ये खिलाड़ी लाजवाब है, ये खिलाड़ी अक्षय है दोस्तों. आपके सामने क्या बल्लेबाजी करी. अक्षय, जरूर आपसे 2 मिनट रुकना है अक्षय वहीं पर. चलिए, मैं निवेदन करता हूं कि एक सुनहरे पल को कैद किया जाए. आजकल आईफोन का जमाना है, अच्छी फोटो पोर्ट्रेट्स में आ रही है. आइए, सारी टीम मेंबर्स भी आइए, आप सभी से भी हम जरूर बात करेंगे. और इस बीच मैदान के अंदर एक बेमिसाल पारी, पूरी तरीके से आतिशबाजी, दिवाली का महीना